हेलो एवरीवन। सो आज हम चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक को स्टार्ट करने वाले हैं। जिनके पास ओल्ड एनसीईआरटी की बुक है उनके लिए चैप्टर नंबर 14 होगा उसके लिए, ठीक है। सो यहाँ पे आपको बता दें, स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी से टोटल आपके 11 मार्क्स के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये 11 मार्क्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे सबसे बड़ा बात ये है कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन होते हैं उसमें 70 से 80% क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो कि आपके लिए एनसीईआरटी काफी इंपॉर्टेंट है। 20% क्वेश्चन जो है वो आपके एनसीईआरटी से अलग दूसरे बुक से आते हैं, बाहर से आते हैं, ठीक है। बट एनसीईआरटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दिस चैप्टर एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन को हम बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझेंगे। बिकॉज अब आपके पास टाइम नहीं बचा हुआ है, तो हमें क्या कोशिश करना है कि हम जिस भी चीज को समझे ऐसा समझे कि हमें वो चीज याद रहे। अच्छे से हमें अब कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। बिकॉज जैसे कि आपको पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कर दिया है। और जैसे ही सीबीएसई ने यहाँ पे एडिशनल पेपर लॉन्च किया था, रिलीज किया था, वहां से आपको समझ में आ गया होगा कि आपके क्वेश्चन पेपर का लेवल इजी नहीं रहने वाला है। तो हमें क्या करना है, कॉन्सेप्ट को सीखना है, ठीक है। रटना नहीं है, सारे फॉर्मुलाज को रटना नहीं है, सब कुछ समझना है कि आखिर ये कैसे कैसे क्या हुआ। एंड फिर आप उसको देखो, खुद पर खुद आपको सब याद हो जाएगा। तो आप में से जो भी स्टूडेंट मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरा बस एक रिक्वेस्ट ये रहेगा, आगे मैं जितने भी चैप्टर पे वीडियोस डालने वाली हूँ तो आप इन वीडियोस को लगातार जरूर देखिएगा, ठीक है। मान लीजिए आप में से कोई 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं, ठीक है। तो मैं उन 10 स्टूडेंट से ही रिक्वेस्ट करूंगी कि आगे जितने भी वीडियोस मैं आगे डालने वाली हूँ उन सारा वीडियोस को लास्ट तक देखें। लास्ट में आप कमेंट करके खुद से बोलोगे कि मुझे ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया एंड इसका कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छे से क्लियर है, ठीक है। तो स्टार्ट करें स्टैटिस्टिक को। स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का अपना स्टैटिस्टिक यूट्यूब चैनल पे। माय नेम इज अंशिका। अगर आप सभी को आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक कर देना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना। और अगर चैनल पे नए हो, रिक्वेस्ट यू ऑल गाइस प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। ओके, सो स्टार्ट करें। स्टैटिस्टिक का डेफिनेशन क्या होता है? स्टैटिस्टिक इज द स्टडी ऑफ द कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, प्रेजेंटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। इसका मीनिंग क्या होता है? एक आपका जो डेटा है उसको जो हम कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रिटेट करते हैं या फिर अच्छे से उसको प्रेजेंट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उसके स्टडी को हम स्टैटिस्टिक बोलते हैं। सो यहाँ पे इसको एग्जाम्पल से आप समझो, ठीक है। जैसे कि मान लो आपके स्कूल में एग्जाम हुआ, ठीक है। तो आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट थे, कितने सब्जेक्ट में आपको सभी स्टूडेंट के कितने कितने मार्क्स आए, अगर उनको आपके टीचर एक अच्छे से अपने पेज में लिख लेते हैं, उसको अच्छे से अरेंज कर लेते हैं, तो इस अरेंजमेंट को हम स्टैटिस्टिक बोलेंगे, ठीक है। अगर आपके जो डेटा है, आपके जो मार्क्स आए हैं उसको अच्छे से वो कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस स्टडी को हम स्टैटिस्टिक बोलेंगे, ठीक है। तो क्लास 9 में आपने जो स्टैटिस्टिक पढ़ा था वो अनग्रुप डेटा का पढ़ा था। जैसे मैं आपका यहाँ पे डेटा इस तरह से कुछ दिया हुआ रहता था, ठीक है। एंड ये ग्रुप नहीं है, ये अनग्रुप्ड है, ठीक है। यहाँ आगे हम एग्जाम्पल करने वाले हैं तो टेंशन मत लीजिए, ठीक है। बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा अनग्रुप क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होने वाला है, ठीक है। बट इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो हम ग्रुप डाटा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक में आपको मेनली क्या पढ़ना है? तो आपको पढ़ना है मीन, मीडियन एंड मोड, ठीक है। सो ये मीन का मतलब क्या होता है? मीन को अगर हम एक वर्ड में बोले, एक वर्ड में डिफाइन करें तो मीन का मतलब होता है एवरेज। मीडियन को अगर एक वर्ड में डिफाइन करें तो उसके मिडिल वैल्यू को हम मीडियन बोलते हैं। जो आपके डेटा है उसके मिडिल वैल्यू को हम मीडियन बोलेंगे, ठीक है। एंड मोड, मोड क्या होता है? द वैल्यू दैट इज रिपीटेडली अकरिंग इन अ गिवन सेट। अगर आपको नंबर्स का सेट दिया हुआ है, ठीक है, एंड उस नंबर में सेट जो आपका वैल्यू हो वो रिपीट कर रहा है बार बार, तो उसको हम मोड बोलेंगे, ठीक है। इसको वन वर्ड में हम क्या बोल सकते हैं? रिपीटेड वन और हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अब देखते हैं मीन का एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या होता है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया, मीन इज द एवरेज ऑफ द गिवन नंबर्स एंड इज कैलकुलेटेड बाय। सो मीन का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है? मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसको समझिए बहुत अच्छे से। सो यहाँ पे हम आपके रियल लाइफ से यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। क्या चीज का एग्जाम्पल है? रोटी का एग्जाम्पल आप सभी लोगों ने बहुत बार सुना होगा, ठीक है। तो उसी का एग्जाम्पल लेते हैं। आपके दोस्त ने आपसे पूछा कि बताओ कि आप एक दिन में कितनी रोटी खाते हो, तो आप उसको क्या बता रहे हो? मैं किसी दिन एक रोटी खाता हूँ, किसी दिन मेरा मन करता है तो मैं 2 खा लेता हूँ, किसी दिन मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी होती है तो मैं 3 रोटी खा लेता हूँ। ये बात सुन के आपके दोस्त कंफ्यूज, या ये क्या बात हुआ, कुछ एक बताओ, ये थोड़ी होता किसी दिन 2 3, कुछ तो बताओ क्या कि तुम कितने खा लेते हो। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? आप यहाँ पे उसका एवरेज बता दोगे कि एवरेज आप कितनी रोटी खाते हो। तो एवरेज कैसे निकालेंगे? एक दिन आप 1 रोटी खाए, एक दिन आपने 2 रोटी खाया, एक दिन आपने 3 रोटी खाया, ऐसा करके आपने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, कितने दिन का बताया? 3 बार बताया आपने। एक दिन 1, एक दिन 2, एक दिन 3, ऐसे करके आपने 3 बार बताया, ठीक है। तो हम यहाँ पे 3 से डिवाइड दे देंगे, ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6/3 इज इक्वल टू 2।
तो आप ये बता सकते हो अपने दोस्त को कि देखो मैं एक दिन में 2 रोटी खा लेता हूँ, अब बताओ क्या करना है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको निकालना होता है एवरेज। तो यहाँ पे हम रोटी का एग्जाम्पल देख लिए, अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, एवरेज निकालने का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखो मीडियन का डेफिनेशन क्या होता है। मीडियन इज द मोस्ट मिडिल वैल्यू इन द गिवन सेट ऑफ डेटा। जो आपके डेटा का सेट है उसमें जो मिडिल वैल्यू होगा उसको आप मीडियन बोलेंगे। ठीक है, सो चलो मैंने बोला था एवरेज का एग्जाम्पल करेंगे समझने के लिए बहुत अच्छे से। तो आपका एग्जाम्पल यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल क्या है, फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट। तो आपकी क्लास में एक टेस्ट हुआ है, ठीक है, मान लो, एंड उसमें एवरेज मार्क्स क्या है स्टूडेंट के द्वारा वो आपको बताना है। ठीक है, मान लीजिए किसी स्टूडेंट का 10 नंबर आया, किसी का 20, किसी का 30, किसी का 20, 30, इस तरह से आया मार्क्स। तो एवरेज कितना हुआ आपकी क्लास का। तो एवरेज कैसे हम निकालेंगे, एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जो आपका ऊपर गिवन है, ठीक है, 10 + 20 + 10 + 30 + 20 30 + 10 + 40 + 40, ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब ये जो आपका सेट है, गिवन डेटा का सेट है, उसमें नंबर कितने दिए हुए हैं। ठीक है, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ गिवन डेटा हमारा 9 है, तो नीचे 9 लिख दिए। ठीक है, तो इस तरह से एवरेज आपको निकालना आता होगा, आपने पहले भी ये सब निकाला है, बट मैंने एक बार बोल सकते हो आप, मैंने आपको रिकॉल करवा दिया। ठीक है, जब आप इसको सम कर लोगे तो सम करने पे आएगा आपका 210 अपॉन 9। ठीक है, उसको आप 9 से डिवाइड देंगे 210 को, तो इस इक्वल टू में आपका आएगा 23.3। तो ये आपका एवरेज निकल के आ गया आपके मार्क्स का। ठीक है, तो इस तरह से, बट अब क्या है, अब आपको मीन निकालना है, मतलब एवरेज को हटा दो और उसको रिप्लेस कर दो आप मीन वर्ड से। तो चलो उसका मीन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा मार्क्स जो ऑब्टेन किए हैं वो कितने कितने मार्क्स स्टूडेंट ऑब्टेन किए। किसी स्टूडेंट का 10 नंबर आया, किसी का 20 आया, किसी का 30 एंड किसी का 40 आया। बाकी सब तो वही रिपीटेड वन है ना, 10 20 तो हम लोगों ने काउंट कर लिया। तो किसी का 10 आया, किसी का 20, किसी का 30, किसी का 40 आया। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मार्क्स ऑब्टेन के जो टेबल है हमारा उसमें 10 लिख दिए। किसी का 10 आया था, किसी का 20 आया था, किसी का 30 एंड किसी का 40 आया था। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखने हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनके 10 मार्क्स आए हैं, तो 10 मार्क्स आए हैं वो कितने स्टूडेंट है, कितने स्टूडेंट है, काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे 10 नंबर वाले एक स्टूडेंट रहा, ये 2 रहा एंड ये 3 रहा। 10 नंबर वाले यहाँ पे 3 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको यहाँ पे 10 मार्क्स मिले हैं। 20 का काउंट कर लें, 20 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट हो जाएंगे, 1 2, तो 20 मार्क्स वाले यहाँ पे 2 स्टूडेंट है। अब काउंट कर लेते 30 का, 1 2, 30 मार्क्स जिसको मिला है वैसे 2 स्टूडेंट है। अब 40 मार्क्स को काउंट कर लेते हैं, 40 1 एंड 2, 2 स्टूडेंट वैसे हैं जिनको 40 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, मार्क्स ऑब्टेन जिसको हम XI से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट या फिर बोल सकते हो आप फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, एंड इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाता है FI। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी को हम शॉर्ट फॉर्म में FI बोलते हैं, एंड फ्रीक्वेंसी क्या है आपका, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 10 मार्क्स लाए, तो आप बोलोगे ऐसे 3 स्टूडेंट हैं। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 40 मार्क्स लाया, आप बोलोगे ऐसे 2 स्टूडेंट हैं जिन्होंने 40 मार्क्स लाया। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, मीन निकालने का 3 मेथड होता है। उसमें से पहला मेथड आपका होता है डायरेक्ट मेथड। ठीक है, इस डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है सिग्मा FI इंटू XI अपॉन सिग्मा FI। ये फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही सुने आप, ये फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर हम आगे जितने भी क्वेश्चन करने वाले हैं ये फॉर्मूला आप खुद पर खुद मुझे बताओगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये होता है, जैसे जैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, हम चैप्टर को कंप्लीट करते जाएंगे, फॉर्मूलाज आपको याद हो जाएंगे, रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, FI और XI चाहिए, मतलब कि इसका मल्टीप्लीकेशन चाहिए। तो मल्टीप्लीकेशन निकाल लेते हैं। मल्टीप्लीकेशन कैसे निकलेगा, 10 इंटू 3 क्या हो जाएगा भाई, 30, 20 इंटू 2 क्या होता है, 40, 30 इंटू 2 क्या होगा, 60, 40 इंटू 2 क्या होगा, 80। तो अब आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, अब आपको इस सिग्मा मतलब क्या होता है, सिग्मा का मतलब होता है सम, सम कर देना आपको FI और XI का। तो हम यहाँ पे सम कर लेते हैं। ठीक है, 30 + 40 70, 70 + 60 कितना हो जाएगा, 130, एंड प्लस आपको कर लेना है 80, ऐड कर लिए, 8 और 3 11, कैरी फॉरवर्ड 1, 1 + 1 2, तो आपका क्या आ गया, 210 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्मा FI इंटू XI ये आपको मिल गया 210। अब सिग्मा FI भी चाहिए, मतलब कि इसका सम भी चाहिए फ्रीक्वेंसी का, 3 + 2 5, 5 + 2
7, 7 + 2 9, तो इज इक्वल टू में आपका 9 आ गया। चलो अब मीन निकाल लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, मीन निकाल लेंगे। अब फॉर्मूला होता है आपका सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई 210 आया एंड एफ आई आपका 9 आया, ठीक है। इसको जब आप डिवाइड दोगे तो आपका क्या आ जाएगा 23.3। ये वैल्यू कब निकाले हम लोगों, ऊपर देखो कहाँ निकाले थे, ये देखो जब हम लोगों ने एवरेज निकाला था तो ये सेम वैल्यू आया ना। तो ये जो आपके गिवन डेटा हैं ये क्या है, ये आपके अनग्रुप डेटा है, इसको ग्रुप में नहीं किया गया है, ठीक है। एंड उसका हम लोगों ने एवरेज निकाला तो एवरेज तो हमारा सेम आया, बट क्या होता है इसमें हम अब सब क्लास 10 में आपको ये अनग्रुप डेटा के बारे में नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है, ग्रुप डेटा के बारे में, जो कि कुछ आपका इस तरह से टेबल के फॉर्म में दिखने वाला है, ठीक है। बट अब आपको ये भी नहीं बोल सकते हो आपके क्लास 10 में आपको ये पढ़ना है, क्या होता है, ये जो आपके मार्क्स ऑब्टेन्ड है ये आपको डायरेक्टली गिवन है, बट ये जो आपके ग्रुप डेटा है इसको यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया जाएगा क्लास इंटरवल्स में। आगे देखो क्लास इंटरवल्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे देखो इस तरह से 0 से 10, 10 से 20, सेम वही चीज है। ऊपर हम लोगों ने क्या देखा था, डायरेक्ट मार्क्स ऑफ 10 लिख दिया था, एक्सआई मिल गया था हमें, 10, 20, 30, 40 मार्क्स लिखा हुआ था। बट अब हमें क्लास इंटरवल कर दिया गया है, डाटा को ग्रुप तो कर दिया गया है बट उसको क्लास इंटरवल्स में कर दिया गया है, ठीक है। तो अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, प्रॉपर मीन निकालते हैं जो आपको क्लास 10 में पढ़ना है, ठीक है। तो क्लास 10 में आपको पढ़ना है इस तरह से, क्लास इंटरवल के फॉर्म में आपको इस तरह से यहाँ पे टेबल बना के सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो क्लास इंटरवल बोलो आप या फिर उसके मार्क्स बोलो, स्टूडेंट के 10, 20, 30, 40, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो क्लास इंटरवल कैसे आपका जा रहा है, 0 to 10, 10 to 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, ठीक है। तो ये जो आपके क्लास इंटरवल है 10 यहाँ एंड हुआ तो यहाँ से शुरू भी हो गया, तो इसी तरह के आपके क्लास इंटरवल होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा यहाँ 10 है तो यहाँ 20 है, ऐसा नहीं रहेगा। और अगर ऐसा रहेगा तो हम उसे इक्वल कर देंगे। वो कैसे करेंगे आपको आगे बताएंगे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है। सो यहाँ पे ये क्या है आपका फ्रीक्वेंसी जो हम लोगों ने ऊपर निकाला था, तो ये तो हमारा मार्क्स रह गया। तो हमें फॉर्मूला में एफ आई इंटू एक्स आई करना होता है, तो हमें एक्स आई की भी जरूरत है। अब एक्स आई कैसे निकाले, वहां पे तो सामने 10 दिया हुआ था, हमने मल्टीप्लाई करके एफ आई एक्स आई निकाल लिया, बट यहाँ पे तो क्लास इंटरवल में दे दिया ना, तो एक्स आई कैसे निकाले, बहुत सिंपल है। एक्स आई निकालने का फॉर्मूला होता है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हो, एक्स आई मतलब की क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। समझ में आ गया अपर लिमिट क्या होता है, लोअर लिमिट क्या होता है। चलो बताते हैं अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या होता है। ये देखो, ये जो आपके 10 है ये आपका अपर लिमिट है एंड ये जो आपका 0 है ये लोअर लिमिट है। तो हमें हमारा फॉर्मूला क्या है क्लास मार्क का, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। अपर लिमिट हमारा 10 है, लोअर लिमिट हमारा 0 है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमने 5 लिखा है, ठीक है। फिर 10 + 20 होता है 30, 30 को 2 से डिवाइड दोगे तो आ जाएगा आपका 15। तो इस तरह से आपको एक्स आई निकालना है। इसका शॉर्टकट बताएं, देखो 0 से 10 के बीच में क्या आता है, आप बोलोगे 0 से 10 के बीच में 5 आता है। 10 से 20 के बीच में क्या आता है, 10 + 5 15, 15 में 5 जोड़ देंगे तो 20। तो यहाँ पे क्या लग रहा है 15 बीच में आ रहा है। 20 से 30 के बीच में क्या आ रहा है, आप बोलोगे 25 आ रहा है, 25 लिख दिए। 30 से 40 के बीच में क्या आ रहा है, आप बोलोगे 35 लिख दिए। 40 to 50 के बीच में क्या आ रहा है, तो आप बोलोगे 45, तो 45 लिख दिए। कैसा लगा शॉर्टकट, चाहे ना। तो जो आपके मिडिल वैल्यू होंगे इन दोनों के बीच में, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट के बीच में, उसको भी आप डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है। वरना अगर आपको ये थोड़ा टफ लग रहा है, सिंपली आप इन दोनों को ऐड करो एंड 2 से डिवाइड करो, ये रहा आपका मिड पॉइंट एक्स आई, ठीक है। समझ में आ गया, क्लास मार्क्स बोल लो, एक्स आई बोल लो, मिड पॉइंट बोल लो, सब एक ही है, ठीक है। सो अब क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। सही 5 × 1 5, 5 × 2 30, 3 × 25 25, 4 × 35 कितना हो जाएगा 140, 5 × 45 कितना हो जाएगा 225, ठीक है। इसको ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे ऐड करने में गलती नहीं करना है, तो पहले सिग्मा एफ आई मतलब सारे एफ आई को ऐड कर लेते हैं, फ्रीक्वेंसीज को। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15। सिग्मा एफ आई आपका 15 आ गया, फ्रीक्वेंसी के सम आपका 15 आ गया। आप निकाल लेते हैं 5 × एक्स आई, 25 को ऐड करते हैं तो 5 + 5 10, 7 + 3 10, 10 + 1 11, 110 आ गया, ठीक है। 110 + 140 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 110 + 140 कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 250 आ जाएगा, ठीक है। 250 में हम 225 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 475, ठीक है। 5 + 2 7, 2 + 2 4, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सम टोटल 475 आ चुका है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का। आप क्या कर लेना है, मीन का फॉर्मूला बोलो, बिना देखे एक बार बोलो क्या होता है।
कुछ तो बोलो, गलत या सही, जो मन में आता है वो बोलो पहले, ठीक है। आई होप आपने एक बार बोला जरूर होगा उस फॉर्मूला को। चलो तो यहाँ पे देखते हैं, मीन का फॉर्मूला होता है आपका सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई क्या होता है, 15 होता है। 15 से इसको डिवाइड देंगे तो आपका 31.66 आएगा, ठीक है। डिवाइड देके देख लें, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। 15 को अगर हम डिवाइड देंगे 475 से तो क्या हो जाएगा, 15 3 जा 45 होता है, 2 बचेगा 25, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 15 से एक बार में जाएगा, 15 एकम 15, 5 से 0, और ये क्या बचेगा, 1 बचेगा, 10 बचेगा, तो 10 तो हो नहीं सकता है, 100 लेंगे, ठीक है। फिर ये करना पड़ेगा, ठीक है। 15 इंटू 6 कितना होता है, 90। तो इस तरह से आपका फिर चलते रहेगा, तो क्या आ जाएगा आपका फाइनली 31.66 आपका मीन आ गया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम मीन कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो जो हमने फर्स्ट फॉर्मूला देखा था वो हमारा डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला था। मीन हमारा टोटल 3 होता है, ठीक है। 3 मेथड से मीन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हमारा डायरेक्ट मेथड होता है एंड सेकंड होता है एज्यूम मीन मेथड, एंड उसका फॉर्मूला होता है a प्लस एफ आई इंटू डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। फिर से डरने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूलाज आपको खुद पर खुद याद आ जाएंगे, रटने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको 2 नए टर्म दिख रहे होंगे, एक ये a कुछ नया टर्म दिख रहा होगा और ये एक डी कुछ नया दिख रहा होगा। बाकी तो एफ आई से आप जानते ही हो कि एफ आई क्या होता है, फ्रीक्वेंसीज जो आपके गिवन होते हैं क्वेश्चन में, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे ये 2 चीज अननोन है, ये 2 चीज क्या है चलो बताते हैं। तो डी आई जो है आपका, उसको निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए। तो ए क्या है, ए है आपका एज्यूम मीन, जैसा कि इसका फॉर्मूला का नेम है एज्यूम मीन मेथड। तो ए का मतलब एज्यूम मीन होता है। तो ये एज्यूम मीन कैसे निकालते हैं, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आप देखो, ये फर्स्ट आपको क्या करना होता है, आपको एक्स आई निकालना होता है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन रहेगा आपको एक्स आई निकालना ही होगा। फर्स्ट आप एक्स आई निकाल लोगे। एक्स आई क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, डिवाइड दे देंगे, सेम क्वेश्चन है तो एक्स आई भी आपका सेम आ जाएगा, 15 5 15 25 25 45, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका एक्स आई निकालिए। अब एज्यूम मीन कैसे निकालें, बहुत ही सिंपल है। ये जो आपकी एक्स आई है ना, इसमें जो आपके मिडिल वाले वैल्यू रहेंगे वो आपके एज्यूम मीन होंगे। मिडिल वैल्यू कैसे, ऊपर से 2 नीचे से 2, बीच में आपका ये आ रहा है, तो ये आपका एज्यूम हो गया। तो ठीक है, जो हमारा एज्यूम मीन था उसको इज इक्वल टू में ए लिख दिए। एंड अब क्या करना है, डी आई निकालना है। डी आई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए। एक्स आई हमारा 5 है, 5 में से 25 जाएगा, 5 में से 25 जाएगा। अब ये बताओ, जो घट के आएगा वो तो माइनस में आएगा ना, 25 में से 5 जाएगा तो क्या आएगा, 20 आएगा, बट ये -20 आएगा, ठीक है। इतना तो आता है ना आपको, बड़ा छोटे में से बड़ा को घटा रहे तो -7 में आएगा, इतना तो आपको पता होना चाहिए, क्लास 10 में हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे -20 आ जाएगा। फिर क्या कर लेना है, 15 में से 25 को घटा लेंगे, 15 में से 25 जाएगा तो -10 आएगा, 25 में से 25 जाएगा तो 0 आएगा। अब ये क्या करें, 35 में से 25 तो बड़ा नंबर है, उसमें से घटाएंगे तो प्लस ही आएगा। 45 में से 25 जाएगा तो 20 आएगा। तो यहाँ पे कुछ देखो, कुछ तो जरूर दिख रहा होगा आपको, ये देखो -20 -10 +10 +20। अगर इस तरह से आपका आ रहा है तो आपने एक्स आई बिल्कुल करेक्ट निकाला है, कोई गलती नहीं की है। एंड अगर यहाँ पे आपका 10 आया है एंड यहाँ पे कुछ 11 आपका आ रहा है, फिर वो आपने कुछ गलत जरूर निकाला है। ऐसा ऑलवेज होता है, ऊपर माइनस में जो रहता है वही नीचे प्लस में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ आप इस बात को ध्यान में रखना। तो आपने डी आई भी निकाल लिया, अब निकालना है क्या, एफ आई इंटू डी आई। तो आप क्या कर लेना, मल्टीप्लीकेशन। डी आई हमारा -20 है, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, होता है -40, ठीक है। 5 इंटू 10 कितना हो जाएगा, -10 है तो -50 हो जाएगा। 0 इंटू 4 0 हो जाएगा। 4 इंटू 10 40 हो जाएगा, ठीक है। 3 इंटू 20 60 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, -40 एंड +40 है तो कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। एंड 60 में से 50 जाएगा तो आपका 10 बचेगा। सिग्मा एफ आई इंटू डी आई आपका 10 आ गया। अब ऐड कर लेते हैं फ्रीक्वेंसीज को, फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 5 + 2 7 7 + 4 11 11 + 4 15 15 + 3 क्या हो जाएगा 18। सिग्मा एफ आई क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 18। ये 10 मिल गया, 18 मिल गया। फॉर्मूला यूज करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है एक बार देख लो, पूछेंगे नहीं इसमें दोबारा से क्या होता है, थोड़ा सा टफ है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या होता है, मीन इज इक्वल टू होता है आपका ए, जो कि आपका एज्यूम मीन है, प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है। एज्यूम मीन हमने माना था, बीच वाला वैल्यू हमारा 25 आया था, प्लस डी आई हमारा एफ आई इंटू डी आई 10 आया, एंड एफ आई हमारा 18 आया, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 10 को डायरेक्ट 18 से डिवाइड दे दो, आ जाएगा आपका 0.55 कैसे आएगा, देखो 10 से डिवाइड दे देते हैं, ठीक है। पॉइंट देंगे 0 आएगा, 18 × 5 90 बचेगा 10, फिर 0 लगाएंगे, फिर 5 90, तो 0.55 आपका आते ही जाएगा। 25 + 0.55 क्या होगा, 25.55
ऐड करने की जरूरत है, यहाँ पे फिर भी शो कर देते हैं, 0.00 लगा देंगे एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 0.55। जब हम ऐड करते हैं तो हमारा ये आ जाता है, ठीक है, 25.55। ठीक है, ये हमारा मीन आ गया। यहाँ से ये हमारा एज्यूम मीन आपने सीख लिया। आई होप आपको समझ में आ गया हो, और कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करना, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, थर्ड आपका निकालने का मीन का तरीका होता है स्टेप डेविएशन मेथड। ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला पहले देख लो, शायद डर लगे देख के, बट डरने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला भी ये भी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई इंटू यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब ये न्यू थिंग, इसमें क्या दिख रहा है, न्यू थिंग आपको एच दिख रहा होगा एंड ये यू आई दिख रहा होगा। ये हमें पता है जो मीन होता है, एफ आई हमें पता है फ्रीक्वेंसी होता है, ये यू आई क्या होता है, ये एच क्या होता है। सो यहाँ पे आपको एच क्या होता है, एच होता है आपका क्लास साइज और डिफरेंस। या क्लास साइज का मतलब ये देखो, ये जो आपका क्लास इंटरवल है ना 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, तो इस क्लास इंटरवल का जब आप डिफरेंस निकालते हो तो वो आपका एच होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, फर्स्ट आपका क्लास इंटरवल है 10 से 20, तो 20 में से 10 को माइनस कर दिए तो क्या आ गया, 10 आ गया। 30 में से 20 को माइनस किए तो 10 आ गया। यहाँ पे एक बात हमेशा याद रखना, जो आपके एच होते हैं, जो आपके क्लास साइज होते हैं, उसका डिफरेंस ऑलवेज इक्वल होता है। ऐसा नहीं होगा यहाँ आप घटाए 10 आ रहा है तो यहाँ 20 आ रहा है तो यहाँ 30 आ रहा, नहीं, ऑलवेज अगर इसका 10 आ रहा है तो बाकी सबका भी डिफरेंस 10 ही आएगा। ठीक है, ये हमेशा याद रखना ताकि कोई गलती आपसे आगे ना हो। ठीक है, और यहाँ पे न्यू टर्म आपको दिख रहा है एक यू आई। यू आई क्या होता है, डी आई अपॉन एच होता है। ठीक है, एच समझ में आ गया, क्लास साइज। ठीक है, सब इसको हम कैसे निकाल सकते हैं वो बता दें। तो ये जो आपका गिवन टेबल है, जो मैंने यहाँ पे रेड पेन से लिखा है फ्रेंड्स, वो आपके गिवन होंगे। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये आपके क्वेश्चन में ही गिवन रहते हैं। ठीक है, बट ये पार्ट आपको खुद से बनाना होता है याद करके। ठीक है, ये आपका गिवन नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है, मत सोच लेना पूरा बना के दिया हुआ रहेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका क्लास इंटरवल दिया हुआ है, एक्साई निकालने तो भाई हमें बहुत अच्छे से पता है क्या होता है, लोअर लिमिट अपर लिमिट को ऐड कर देते हैं एंड उसको डिवाइड दे देते हैं, दो से हमारा एक्साई आ जाता है। बहुत अच्छे, याद है आपको एक्साई कैसे निकालते हैं। सो वैसे ही हम निकाल लेंगे, या फिर इसके मिडिल वैल्यू आपका 10 से 20 के बीच में 15 आता है, 20 से 30 के बीच में 25, 30 से 40 के बीच में 35, 40 से 50 के बीच में 45, 50 से 60 के बीच में 55। अब निकालना होता है यहाँ पे एक आपको ए निकालना है, एज्यूम मीन आपको इसमें भी निकालना होगा। एज्यूम मीन क्या होता है, तो बोलोगे कि आपने बोला जो मिडिल वैल्यू है हमारा वो आ जाएगा, ऊपर 1 2 नीचे 1 2, अब जो मिडिल में है वो हमारा एज्यूम मीन हो जाता है। 6 वाला भी आएगा, टेंशन मत लो। अगर मान लो यहीं पे आपको बता देते हैं ना, टेंशन क्या, मान लो यहाँ पे आपका 50, यहाँ पे आ जाएगा कितना, यहाँ पे मान लो आपका 65 आ गया। सो आप पूछो इसमें एज्यूम इन क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कितने एक्साई है, 1 2 3 4 5 6, 6 है। अब क्या करें, देखो ये जो आपके 6 है ना, 3 6 का आधा कितना होता है, 3 आपका ये 35 या फिर ये 45, आप ये दोनों में से किसी को भी एज्यूम मानो और आपके करेक्ट आंसर आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। 6 टर्म का रहेगा तो कैसे बनेगा, ये दो में से आप कोई भी चूज करो जो आपको अच्छा लगता है और उसमें से वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो मेरा 5 दिया हुआ था 5 नंबर से, तो मिडिल वाले हमारे ये थर्ड नंबर आ गए, 35 इज इक्वल टू ए, और हमारा डी आई होता है एक्साई माइनस ए। एक्साई हमारा 15 है, 15 में से 35 जाएगा तो -20 आएगा। ठीक है, फिर 25 में से 35 जाएगा तो -10 आएगा, 35 में से 35 जाएगा 0 आएगा, एंड 45 में से 15 जाएगा तो 10 बचेगा, 55 में से 35 जाएगा तो 20 बचेगा। तो हमारा डी आई क्या आ गया, तो हमारा डी आई आ गया -20, -10 0, और सेम यहाँ पे -10 है, नीचे +10, -20 नीचे +20। ठीक है, अब क्या कर लेना है, यू आई निकाल लेना है। डी आई अपॉन एच होता है, एच हमारा 10 है जो हम लोगों ने निकाल लिया माइनस करके। ठीक है, तो 20 को 10 से डिवाइड दे दो, कितना आ जाएगा 2, 10 को 10 से डिवाइड दे दो 1 आ जाएगा, 0 को 10 से डिवाइड दोगे 0 आएगा, 10 को 10 से डिवाइड दोगे 1 आएगा, 20 को 10 से डिवाइड दोगे 2 आएगा। ठीक है, यू आई भी हमारा निकल आ गया। अब क्या कर लेना, दोनों को मल्टीप्लाई, एफ आई इंटू यू आई, 2 इंटू -2 क्या आएगा -4, 4 इंटू -1 क्या आ जाएगा -4, 3 इंटू 0 क्या आ जाएगा 0, 2 + 10। ठीक है, अब इसको ऐड कर लिया जाए, 4 और 4 8 होता है, 10 और 3 13, 13 में से 8 जाएगा तो 5 बचेगा। एफ आई इंटू यू आई आपका 5 आ गया। अब आपको ऐड कर लेना है एफ आई को, एफ आई कितना फ्रीक्वेंसी, 4 और 2 6, 6 3 9, 9 3 12, 12 5 17, एफ आई आपका 17 आ गया। ठीक है, अब मीन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, फिर से देख लो यहाँ पे स्टेप डेफिनेशन में मीन का फॉर्मूला होता है ए प्लस इंटू सिग्मा एफ आई इंटू यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ए हमारा 35 है, लिख दिए, एज्यूम मीन हमारा 35 आया था, एच हम लोगों ने 10 निकाला, एफ आई हमारा सिग्मा एफ आई इंटू यू आई हमारा 5 आया, एंड एफ आई हमारा 17 आया। तो ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10 इंटू 5 क्या होता है 50 होता है, 150 नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, फिर 17 से इसको डिवाइड देंगे तो आपका 2.94 आ जाएगा। इसको जब आप ऐड करोगे 35 में 2.94 को, तो आपका 37.94 आ जाएगा आपका मीन आंसर। ठीक है,
सो यहाँ से हमारा ये मीन भी निकल गया। सो अब आपको लग रहा होगा ये मीन जो लास्ट वाला स्टेप डेविएशन मेथड बहुत टफ है, ये याद रखना। एंड इतना ज़्यादा यहाँ पे ये टेबल अगर हम देखिए तो कितना कुछ लिखना पड़ रहा है। इससे सिंपल तो डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट इतना निकालने का कोई झंझट भी नहीं होता है। डायरेक्ट हमें 5 इंटू एक्स आई करते हैं, ऐड करते हैं, डिवाइड करते हैं, आंसर आ जाता है। ठीक है, ये सब कौन करेगा इतना स्टेप डेविएशन मेथड? आखिर ये क्यों बताया गया है आपको? इसका भी आपको जरूरत पड़ेगा कब? यहाँ पे आपको सिंपल दिख रहा है ना, 10 से 20, 20 से 30। अगर यही आपका दे दिया जाए यहाँ पे डायरेक्ट 50 से 60 में शुरू करें ना, 50 से 60, 70 से 80, 80 से 90, वहाँ पे फिर अगर फ्रीक्वेंसीज का वैल्यूज आपके यहाँ पे बढ़ जाते हैं, बड़े बड़े नंबर्स आ गए, 15, 16, 17, इस तरह से 2 4 नहीं रहे, तो फिर आपको उस फॉर्मूला का यूज करना होगा स्टेप डेविएशन का। कोई टेंशन नहीं है, ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में बहुत अच्छे अच्छे दिए हुए हैं, जिसको आप स्टेप डेविएशन सॉल्व करोगे तो ही आपको समझ में आएगा। और किसी क्वेश्चन को मैंने 2 मेथड सॉल्व करके बताया आगे कि देख लो भाई, अगर स्टेप डेविएशन मेथड से करते तो कैसा निकलता है आपका, और अगर डायरेक्ट से सॉल्व करते तो कैसा निकलता है। ठीक है, सारे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा फ्रेंड्स। मैं बार बार एक ही बात को बोल रही हूँ, बट बस इसलिए आपको एश्योर करने के लिए कि आपको स्टेप डेविएशन मेथड से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और मीन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो आई होप फ्रेंड्स आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा है तो आपसे एक रिक्वेस्ट तो बनता है ना, वो ये है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और इस वीडियो को शेयर करेंगे। और अगर चैनल पे नहीं हो और वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएंगे, ताकि नेक्स्ट डे कल फिर आ सके, आपको नोटिफिकेशन मिल सके मेरे वीडियोस का। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में। स्टैटिस्टिक को आगे और कंटिन्यू करेंगे मीडियन एंड मोड के साथ। ठीक है, आज का क्लास बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है और लंबा नहीं करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।